वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑनलाइन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्राइंगल के बारे में, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में एंड पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास है ट्राइंगल एंड इसकी एक डायग्राम, ये इसकी डेफिनेशन है। तो हम डेफिनेशन को पहले स्टडी करते हैं और फिर इसको हम उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जैसा कि डेफिनेशन में है, अ ट्राइंगल इज अ टू डायमेंशनल शेप। एक ट्राइंगल जो है बेसिकली एक टू डायमेंशनल शेप है। टू डायमेंशनल मींस ये हमारे पास टू डायमेंशंस पर मबनी है। वन डायमेंशन इज एक्स एक्सिस जो कि हमारे पास हॉरिजेंटल होता है, और एक दूसरा है वाई एक्सिस जो कि हमारे पास वर्टिकल होता है। तो बेसिकली हमारे पास ट्राइंगल जो है वो एक टू डायमेंशनल शेप है विद थ्री साइड्स। इसकी तीन साइड्स होती हैं, ठीक है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है हमारे पास इस ट्राइंगल की तीन साइड्स हैं, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड एंड थर्ड साइड। इसको हम यहाँ H0, H1 एंड H2 से रिप्रेजेंट किया गया है। थ्री वर्टिसेस, इसके ये जो पॉइंट है हमारे पास ट्राइंगल में, ये वर्टिक्स कहलाता है। तो हमारे पास एक ट्राइंगल में थ्री वर्टिसेस होते हैं, जो जैसा कि इस डायग्राम में वर्टेक्स 0, वर्टेक्स 1 एंड वर्टेक्स 2 से रिप्रेजेंट किया गया है। एंड थ्री एंगल्स, हमारे पास एक ट्राइंगल में थ्री एंगल्स होंगे, तीन एंगल होंगे। देखें हमारे पास ये, लेट्स सपोज ये हमारे पास शेप में आपको दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट एंगल, ये सेकंड एंगल एंड थर्ड एंगल। The sum of all these internal angles of a triangle is 180 डिग्री। हमारे पास एक ट्राइंगल में टोटल एंगल जो होते हैं, तीन एंगल्स को अगर सम कर लें तो वो बराबर होंगे हमारे पास 180 डिग्रीज के। तो ये था हमारे पास ट्राइंगल के बारे में। फिर इसके बाद हमारे पास सेकंड डेफिनेशन है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या चीज़ है? अ राइट एंगल ट्राइंगल इज अ टाइप ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल की एक टाइप है, ट्राइंगल की किस्म है, that has one of its angles equal to 90 डिग्री, जिसमें एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का होगा। जैसा कि आपको ट्राइंगल की डायग्राम दिखाई दे रही है, तो इस ट्राइंगल की डायग्राम में हमारे पास जो है थ्री साइड्स हैं, थ्री साइड्स, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड एंड थर्ड साइड। थ्री वर्टेक्स है, वर्टेक्स 0, वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2 एंड वर्टेक्स 3, या वर्टेक्स 0, वर्टेक्स 1 या वर्टेक्स 2 भी कह सकते हैं। और थ्री एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, देखें, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास एक एंगल 90 के बराबर होगा, 90 डिग्रीज के। तो ये हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा। द अदर टू एंगल सम अप टू 90 डिग्रीज, और बाकी जो दो एंगल्स हैं जब उसको आप सम कर लो तो वो भी 90 के बराबर होंगे। इसका मतलब है एक राइट एंगल ट्राइंगल में टोटल एंगल हमारे पास सम ऑफ थ्री एंगल्स जो हैं वो 180 के बराबर होंगे राइट एंगल ट्राइंगल में भी। उम्मीद है आप इस पे समझ गए होंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो है हमारे पास, ये वो थ्योरम है जो कि अप्लाई होता है राइट एंगल ट्राइंगल पे। जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, तो हम इसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं और साथ इसकी एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। अ ट्राइंगल दैट कंटेन्स अ राइट एंगल, an angle that measures 90 degree symbolized by a small square is called right angle। ये हमारे पास राइट एंगल की डेफिनेशन हो गई कि वो एंगल जिसमें हमारे पास 90 डिग्री एंगल एक पाया जाए, और हम इस 90 डिग्री एंगल को एक स्मॉल स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो उसको राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्राइंगल, द साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री एंगल, इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज। हमारे पास वो साइड जो कि इस राइट एंगल ट्राइंगल की अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इट मीन्स दिस साइड, ये साइड जो कि हमारे पास लॉन्गर साइड है, ठीक है, ये इसको कहा जाता है हाइपोटेन्यूज। एंड अदर टू शॉर्टर साइड्स आर कॉल्ड द लेग्स ऑफ द ट्राइंगल, और बाकी दो साइड्स हैं इसको लेग्स ऑफ द ट्राइंगल कहा जाता है। द लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर कॉमनली लेबल्ड A and B while the hypotenuse is labeled C। हम हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं C स्मॉल अल्फाबेट से, और बाकी जो दो साइड्स हैं, शॉर्ट साइड्स या लेग्स जो हैं, उसको हम A या B स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दिया जा रहा है, ठीक है, A, B एंड C।
अब आ जाते हैं pythagoras थ्योरम की जो डेफिनेशन है या उसका जो फार्मूला है उसको देखें। द Pythagoras थ्योरम डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप अमॉन्ग द थ्री साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। Pythagoras थ्योरम आपको राइट एंगल ट्राइंगल की के थ्री साइड्स के दरमियान रिलेशनशिप को ताल्लुक के बारे में बताता है। इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स फॉर्म्ड ऑन द लेग्स ऑफ द ट्राइंगल इक्वल्स द एरिया ऑफ द स्क्वायर फॉर्म्ड ऑन द हाइपोटेन्यूज। द सम ऑफ, इट मींस दैट सम areas of the squares formed on the legs of the triangle, which means legs of the triangle हमारे पास A है, B है, इनके स्क्वायर का जब सम किया जाए तो वो बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ द स्क्वायर फॉर्म्ड ऑन द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर का। तो दिस इज द फार्मूला, ये हमारे पास जो है पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला है। जैसा कि पाइथागोरस थ्योरम को आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, वही हमारे पास थ्री साइड्स ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल, एंड अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमारे पास जो है पाइथागोरस थ्योरम का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम देख सकते हैं यूजफुल फॉर। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या फायदा पहुंचाता है या क्या इसकी एप्लीकेशंस है, जरा इसको देख लें। Pythagoras theorem is useful to find the sides of a right angle triangle। Pythagoras theorem जो है हमारे पास यूजफुल है ताकि हम जो है राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स को फाइंड कर सकें। इफ वी नो द टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल देन वी फाइंड द थर्ड साइड। अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल की टू साइड्स गिवन हो तो आप थर्ड साइड को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ यही बात एक एग्जाम्पल के जरिए बताई गई है। For example, if the sides of a triangle are A, B and C such that A is equal to 3, B is equal to 4 and C is the hypotenuse, find the value of the C। इसमें हमने A और B की वैल्यू हमें गिवन है, C की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेंगे जो कि है C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। A की वैल्यू 3 जो है हमने यहाँ पुट कर दी स्क्वायर के साथ, B की वैल्यू 4 जो है वो हमने स्क्वायर के साथ यहाँ पुट कर दी। अब इसके बाद जो है सी स्क्वायर इज इक्वल टू हम देखेंगे 3 3 9, 4 4 16, 16 प्लस 9 25। एंड जब स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे बोथ साइड्स स्क्वायर रूट आप जब ले लेते हैं तो इससे 25 स्क्वायर रूट आपके पास 5 आ जाएगा। तो ये यहाँ हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो है उसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गई। इसके साथ इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ मैं कि हमारे पास जो है हम यहाँ अगर आपके पास सी स्क्वायर जहां इस एग्जांपल में फाइंड करना है तो हमने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमें गिवन है। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर फाइंड करना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, बी स्क्वायर को वैल्यू को शिफ्ट कर देंगे, बी स्क्वायर को फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, अगर उसकी वैल्यूज को हम शिफ्ट कर दें दूसरी तरफ, इसी तरह जो है हम बी स्क्वायर को फाइंड कर सकते हैं के स्क्वायर की वैल्यू की तरफ शिफ्ट कर दें। तो इस फार्मूले में वेरिएबल्स को इंटरचेंज करने से हम जो है किसी भी एक साइड की वैल्यू को फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, हमारे पास 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हमारे पास इसी तरह राइट एंगल ट्राइंगल जो है जिस साइड पे बना है उसके अपोजिट साइड जो ट्राइंगल होता है, अपोजिट साइड जो एंगल होता है वो हम उसको उस एंगल को हम उस एंगल के अपोजिट साइड जो होगी वो हमारे पास परपेंडिकुलर कहलाती है जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड वन साइड जो है वो उसको हम कहा जाता है बेस जिसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास था पाइथागोरस थ्योरम के बारे में मुकम्मल एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के साथ फिर मुलाकात करेंगे। ओके जी, थैंक्स।